जब आप इस जर्नी में एंटर करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं आपको बोलेंगे वर्क वीज़ा जो है वो बेस्ट वीज़ा है, क्योंकि वो इजी है, उसके अंदर रिस्क कम है। आप लोगों के लिए थाली जो है वो ऑलरेडी सज चुकी है, जॉब सिक्योर कर ली है, वीज़ा आपका स्पॉन्सर हो जाएगा, तो वर्क वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो ये सारा आपका जो मकसद है तभी सक्सेसफुल होगा अगर आप एक राइट कोर्स चूज कर रहे हैं, राइट इंडस्ट्री चूज कर रहे हैं, राइट कॉलेज चूज कर रहे हैं। कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड जो है एक वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कंट्री बन चुका है लोगों की नज़र में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके सेटल होना चाहते हैं, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ही नहीं, जबकि यूके, यूएस, कनाडा से भी जो लोग हैं यहाँ पर आके सेटल होना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न आपको पता ही है, यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया है, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट है। आप अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपने बच्चों को रेज कर सकते हैं। स्कूल्स यहाँ के बहुत फैंटास्टिक हैं, कम्युनिटी फीलिंग बहुत अच्छी है। सेफ्टी की बात करी जाए तो सेफ्टी भी एकदम टॉप नॉच की है, और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट जो है उसके पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो भी बंदा कंट्री के अंदर आता है वो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है कि यार मैं ऐसी कंट्री में सेटल होना चाहता हूँ जो मेरे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छी हो, जहाँ मुझे लॉन्ग टर्म में पीआर वगैरह भी मिल जाए। ठीक है, तो उस लिहाज से न्यूजीलैंड एक बेस्ट कंट्री है। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में सेटल होने के दो ही तरीके हैं, मोटे मोटे जो मैं बता रही हूँ वो दो तरीके हैं। या तो आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं, या फिर आप आ सकते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। ठीक है, तो आज हम इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वेदर मुझे स्टूडेंट वीज़ा की ऑप्शन पिक करनी चाहिए या मुझे वर्क वीज़ा की ऑप्शन पिक करनी चाहिए। मेरी अपने क्लाइंट्स के साथ बात होती है तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैं समझ पा रही हूँ लोग किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो वो कैटेगरी के लोग हैं जो कि करियर स्विच करना चाहते हैं। मान लो आप किसी एक लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर, और आपको पता है जिस स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में। तो इसलिए आप सोचते हैं कि चलो यार मैं ना करियर स्विच कर लेता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट बन जाता हूँ, डेटा साइंटिस्ट बन जाता हूँ, तो मैं ना ऐसा कोई कोर्स जो है वो न्यूजीलैंड में स्टडी कर लेता हूँ। कोर्स स्टडी करने के बाद मेरा बाद में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, या तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप इस कैटेगरी के अंदर होंगे कि आप करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर आप मान लो बहुत सारी जॉब्स पे आपने अप्लाई करा है न्यूजीलैंड के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर भी, पर आपका जॉब के थ्रू जो है वो काम नहीं हो रहा, आपको हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, कोई आपको अच्छा रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं मिल रहा किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू। अब आप एक तरह से मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट वीज़ा का पाथवे जो है वो लेकर के इस कंट्री के अंदर सेटल हो जाता हूँ। अभी के लिए बात करते हैं न्यूजीलैंड की, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई किया, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं, पर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो अब हमने सोचा है कि हम ना स्टूडेंट वीज़ा लेकर के कंट्री में आएंगे और वहाँ पर सेटल होंगे। तो ये एक आप कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। या फिर मान लो आपने 12th अपना इंडिया में कर लिया, अब आप सोच रहे हैं मैं ना कोई बैचलर के अंदर कोर्स लेकर के न्यूजीलैंड आ जाता हूँ, या मास्टर्स के अंदर कोई कोर्स न्यूजीलैंड में आकर के कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप होंगे वो लोग जो कि जिनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, स्किल सेट नहीं है, और वो सोच रहे हैं अच्छा मेरे को न्यूजीलैंड आना। तो हम इन सब ऑप्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइज जब आप इस जर्नी में एंटर करते हैं ना तो लोग आपको कहेंगे कि वर्क वीज़ा जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है, रिस्क फ्री है। ठीक है, टोटली एग्री करती हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि जो स्टूडेंट वीज़ा उसके अंदर पैसे वेस्ट होते हैं। तो मैं आपको अभी के लिए यही बोलूँगी कि कौन सा वीज़ा आपको लेना है, किस वीज़ा पे किस कंट्री में एंटर करना है, वो डिपेंड करेगा आपका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, ना कि जो लोग आपको बता रहे हैं, जो कि ट्रेंड आपके आसपास दिख रहा है, वो सारे फैक्टर्स डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे मैं आपको बताती हूँ कि वर्क वीज़ा किन लोगों के लिए बेस्ट है, किन लोगों को वर्क वीज़ा के थ्रू जो है वो आना चाहिए। सबसे पहले अगर तो आपके पास बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, स्टार्टिंग विद सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, एनालिस्ट है, कंप्यूटिंग के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सिविल इंजीनियर है, हेल्थ केयर है, नर्सेज हैं, या किसी ट्रेड की जॉब के अंदर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, टीचर हैं, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है, पर आपके पास जो एक्सपीरियंस है बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है, जो स्किल सेट पे आप काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया स्किल सेट है। ठीक है, आपने ऑलरेडी अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करवा लिया है, इंटरव्यू आपने क्रैक कर ली है, स्पॉन्सर करने के लिए अब आपका जो एम्प्लॉयर है एकदम से तैयार है, उसको आप पसंद हो कि हाँ मेरे को ये कैंडिडेट चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, आंख बंद करके वर्क वीज़ा आपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है।
क्योंकि सब कुछ आपका हो चुका है, जॉब आपकी फाइनल हो चुकी है, तो आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। आप लोगों के लिए थाली जो है वो ऑलरेडी सज चुकी है, जॉब सिक्योर कर ली है, वीज़ा आपका स्पॉन्सर हो जाएगा, तो वर्क वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अब अगर आपके पास बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्क वीज़ा जो है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, तो वर्क वीज़ा की ऑप्शन आपके लिए सूट नहीं करेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल जानते ही नहीं है आप, बढ़िया क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब किसी नीश के अंदर आप काम नहीं करते, तो आप वर्क वीज़ा का ऑप्शन को अभी के लिए निकाल दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। अब अच्छा, अगर आप करियर स्विच करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपको यहाँ पर स्टडी एक्सपोजर तो मिलेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो करवाई जाती है, तो इन चीज़ों पे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ आपका एक प्लान्ड एंट्री रूट बन जाएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा का मतलब ये है कि आप यू आर लीगली अलाउड टू लिव इन द न्यूजीलैंड। आप पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आपका एक अब बढ़िया सर्कल बनेगा, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, यहाँ की जॉब मार्केट को समझ सकते हैं, अपनी रेफरेंसेस बना सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, एम्प्लॉयर को आपके ऊपर विश्वास बनेगा और आपके जो लॉन्ग टर्म पाथवेज हैं वो स्मूथ होते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, पर स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद ही लोग वर्क वीज़ा पे जाते हैं और उसके बाद ही उनकी रेसिडेंसी एक दिन हो जाती है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी ज़रूर होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट वीज़ा पे आइए। अब गाइज, ये आपका सारा जो मोटिव है ये तभी सक्सेसफुल होगा अगर आपने राइट कोर्स चूज़ किया है, राइट इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर करना चाह रहे हैं, राइट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिया है। अगर आपने किसी भी एक एरिया के अंदर कोई एक हल्की सी भी मिस्टेक कर ली, कोर्स गलत चूज़ कर लिया, यूनिवर्सिटी या कॉलेज गलत चूज़ कर लिया, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। टाइम का तो नुकसान होगा ही होगा, इसके अंदर जो पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है उसका भी नुकसान आपका हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो को मैंने एसोसिएट किया है इमिग्रेशन गुरुज के साथ। ये लोग आपकी सिर्फ एडमिशन में ही हेल्प नहीं करते, प्रोफाइल के बेस पर ये आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी कंट्री इस कोर्स के लिए बेस्ट रहेगी। हो सकता है जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसकी ज़्यादा डिमांड किसी और कंट्री के अंदर हो, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके पास इन हाउस एक्सपर्ट पीपल हैं जो कि आपके पूरे प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कोर्स में आपको जाना चाहिए और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपने न्यूजीलैंड सेट होना है, ऑस्ट्रेलिया में सेट होना है, जर्मनी में जाना है, यूके में जाना है या कनाडा में जाना है। लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप एक बार चेक करिए और इनसे कांटेक्ट करिए अगर आप इस जर्नी के अंदर एंटर करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं या किसी एक्सपर्ट एडवाइस की आपको ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं उन कैटेगरी के लोगों की जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, स्किल सेट नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने कैसे आना, उनके लिए एक वीज़ा जो है वो होता है सीजनल वर्क वीज़ा। सीजनल वर्क वीज़ा वो वीज़ा होता है जैसे यहाँ पर सीजनल जॉब्स निकलती हैं, जिस टाइम पर लोगों को, एम्प्लॉयर को लेबर की बहुत हाई डिमांड रहती है, तो ये लोग जो हैं कंट्री के अंदर आ सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। पीआर नहीं मिलती, ये जो सीजनल जॉब्स के ऊपर जो लोग आते हैं ना उसके ऊपर पीआर नहीं मिलती, शॉर्ट टर्म के लिए बस वो आते हैं, पैसे अर्न करते हैं, उसके बाद उनको अपनी कंट्री में वापस लौट जाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कौन से वीज़ा पे आ रहे हैं। सीजनल के भी अंदर 2 वीज़ाज होते हैं, मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है अपनी सीजनल वीज़ा की वीडियो पे, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब आपको कौन से वीज़ा पे आना चाहिए, देखो गाइज, जो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आते हैं ना तो थोड़ा सा पूरा प्रोसेस सेफ और कंट्रोल्ड वे में चलता है। उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव हैं थोड़े से स्मूथ होते हैं। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, पर एक ना एक दिन जो बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पे आया उसको वर्क वीज़ा भी लगता ही लगता है और उसके बाद वो रेसिडेंसी के बाद पीआर भी लेता ही लेता है, मोस्टली जो मैंने देखा है। अगर आपके पास फिर जॉब है, आपने जॉब सिक्योर कर ली, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने अपनी कंट्री में बैठे बैठे जॉब ले ली है, तो फिर आप वर्क वीज़ा पे आइए, ठीक है। फिर आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा नहीं है। पर अब अगर आप जॉब्स अप्लाई कर करके हार चुके हैं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट वीज़ा एक बेस्ट पाथवे होता है कंट्री के अंदर एंटर करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि किस वीज़ा पर आना है ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर, ना कि आपके जो फ्रेंड्स जिस वीज़ा पे गए हैं या जो लोग आपको बोल रहे हैं, आपको वो चीज़ें नहीं सुननी। आपका अपना प्रोफाइल देखिए, किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है
तो इमिग्रेशन गुरुज के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास एक्सपर्ट टीम बैठी है जो आपको पूरा एडवाइस करेगी कि आपके इस प्रोफाइल के ऊपर क्या बेस्ट ऑप्शन सूट करेगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे बने रहिए और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।